तो जैसा कि आपने टाइटल के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था, सभी लोग पहुंच चुके थे फॉलिंग स्टार पवेलियन के अलायंस के मीटिंग के लिए, जहां पे वो अलायंस के रूल और वो किस तरीके से काम करेगी उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। और वो सब बहुत ही स्मूथ चल रहा होता है। और यहाँ पे जो मास्टर क्या होते हैं उन्हें टेम्प्रेरी बना दिया जाता है अलायंस का लीडर। और यहाँ पे जो जियान होता है स्काई मेंशन अलायंस का नाम रख देता है। इस वजह से वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और जियान सभी लोगों से बोलता है इसे खुशी में एक एक देसी दारू का शॉट हो जाए। मगर वो सभी लोग भंड हो पाते उससे पहले अचानक ही हॉल के अंदर माहौल बिगड़ने लगता है। स्पेस फटता है और उसके अंदर से ब्लैक फॉग बाहर निकल लेता है, जिस वजह से वहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा इंटेंस जाता है। और एक आवाज़ पूरे हॉल के अंदर पहुँचती है और वो बोलती है नाम तो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग लग रहा है, मगर दिक्कत परेशानी वाली बात यह है कि हॉल ऑफ सोल का चीफ ये देखना चाहता है कि तुम्हें से कोई भी फ्यूचर में जिंदा रहेगा इस नाम को याद करने के लिए। वहीं पे जब जियान के कानों में हॉल ऑफ सोल का चीफ पढ़ता तो एकदम से अलर्ट हो जाता है और अपने मन में वो बोलता है कि अगर ये हॉल ऑफ सोल का चीफ यहाँ पर आया है तो वो अभी के लिए हमारी अलायंस के बीच में फट्टे में तांग अड़ाना चाहता है, जिससे ये अलायंस फॉर्म ना हो पाए। क्या ये सच में वही मिस्टीरियस पर्सन है जो कि हॉल ऑफ सोल का चीफ कहलाता है? और ये सही वर्ड अभी के लिए सभी के दिमाग पर चल रहे होते हैं। और ये सब सुनकर जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो भी एकदम फुल अलर्ट हो जाते हैं और उनकी बॉडी के अंदर से निकलने लगता है उनका पावरफुल दोजी, और जिस वजह से आसपास के स्पेस के अंदर भी क्रैक्स आने लगते हैं और बोलते हैं क्या ये सच में वो हॉल ऑफ सोल का चीफ है। और फिर जो ब्लैक फॉग होता है वो एक जगह बेचारा कलेक्ट हो जाता है और एक ह्यूमन फिगर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और बोलता है एक सेकेंड आप लोग डरो, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देता हूँ। अभी के लिए आप लोगों को मुझे चीफ नहीं बोलना चाहिए, मेरे लिए सही रहेगा डेप्यूटी चीफ। और जब सियान उस बंदे को देखता है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसने सेंस कर लिया था कि अभी के लिए उसके सामने जो खड़ा हुआ बंदा है वो असल में एक्चुअल बंदा नहीं, बस उसकी एक शैडो है। इसी वजह से बोलता है तुम चीफ हो चाहे तुम डेप्यूटी चीफ हो, मगर तुम एक नंबर के फट्टू इंसान हो। तुम अभी के लिए मेरे पवेलियन आ गए मुझे धमकाने के लिए, मगर तुम अपनी एक्चुअल बॉडी तो लेकर ही नहीं आए। तुम्हारे बम में बिल्कुल भी दम नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी के लिए इस बात का डर है कि अगर तुम्हारी यहाँ पर एक्चुअल बॉडी होती तो आज वो मेरे हाथों से मर ही जाती। इस वजह से तुमने अभी के लिए बस अपनी शैडो को भेजा है। जैसे वो डेप्यूटी चीफ होता है वो भड़क जाता और बोलता है यार इतने सालों पहले कोई इंसान है जिसने मुझसे इस तरीके से बात की है, और ना ही किसी की मेरे सामने इस तरह की बात करने की औकात है। लेकिन मैं इस बात से भी डिनाई नहीं करूंगा कि तुम्हारा टैलेंट एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यहाँ तक कि तुमने मुझे भी सरप्राइज कर दिया। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतना कुछ होगे तो तुम्हें कई साल पहले ही पूरी तरीके से याओ क्लैन को खत्म कर देता। ये सुनकर जो ज्यों तो भड़क जाता और बोलता है अभी के लिए फालतू सी बकवास करना बंद कर, क्योंकि अभी के लिए ये जो सब तुम बोल रहे हो ना ये बस तुम्हारी अभी के लिए खोखली धमकी है। अगर तुम में असली दम होती तो तुम यहाँ पर खुद आते। इस वजह से अभी के लिए तुम्हारी शैडो यहाँ पर एग्जिस्ट करने लायक नहीं है। और इतना बोलकर जियोन अपना हाथ उठाता है, उसके आसपास के स्पेस कुछ सीज करने लगता है, जिस वजह से स्पेस के अंदर क्रैक्स आने लगते हैं। वहीं पे जब ये डेप्यूटी चीफ देखता है तो वहाँ पे ब्लैक फॉग और भी ज्यादा बढ़ने लगती है और उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और वो बोलता है अभी के लिए मेरा यहाँ पर आने का सिर्फ एक ही रीजन है, और वो है जो तुम्हारे पास अभी के लिए तो सही एंशिएंट जेड का पीस है उसे तुम अभी के लिए मुझे दे दो। पर इतना बोलती है डेप्यूटी चीफ के सर के ऊपर काफी सारी ब्लैक फॉग कलेक्ट हो जाती है और वहां पर एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है एक बड़ी सी जेल का, जहाँ पे काफी लंबे लंबे चेन्स होते हैं जिन्होंने अभी के लिए एक पर्सन को पकड़ रखा होता है, और उसकी जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब होती है। इस वजह से उसके जो सर होता है वो नीचे की तरफ झुका होता है। मगर जब जियान उस पर्सन को देखता है तो उसे पहचानने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो तुरंत ही गुस्से से आग बबूला होने लगता है और अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और उसकी बॉडी के अंदर से निकल लगती है बहुत ही भयंकर ऑरा, जिस वजह से आसपास की सभी चीजें बुरी तरह कांपने लगती हैं। जो चेयर्स वगैरह होती है तुरंत ही टूट जाती हैं और जो आसपास लोग बैठे होते हैं उनके ऊपर हैवी प्रेशर पड़ने लगता है। हॉल का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और जिहान अपनी मुट्ठी को इतना कस के बंद करता है कि उसके अंदर से खून बाहर निकलने लगता है, क्योंकि अभी के लिए जिस फिगर को वो देख रहा है वो कोई और नहीं उसके फादर हैं। चाहे भले जियान उनसे काफी लंबे टाइम पहले मिला था, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सदियां बीत जाएं फिर भी जियान उन्हें नहीं भूलेगा, क्योंकि उसके फादर और उसके बीच का रिश्ता बहुत ही ज्यादा प्यारा है। लेकिन साथ ही जियान इस बात को भी सेंस करता है कि भले वो अभी के लिए इतनी ब्रूटल पावर रिलीज कराए, मगर इस बात से उसके फादर को कोई भी एहसास नहीं हो रहा। मतलब अभी के लिए उसके फादर उसके पास नहीं है, ये बस डेप्यूटी चीफ अभी के लिए इमेज दिखा रहा है। वहीं पे ये सब देखकर डेप्यूटी चीफ के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलता है जियाओ अभी के लिए तो से एंशिएंट जेड का पीस मुझे दे दे, वरना नेक्स्ट ईयर मेरे फादर की डेथ एनिवर्सरी मनाई जाएगी। वहीं पे ये सब सुनकर जियाओ अभी के लिए पूरी तरीके से पागल हो चुका होता है, उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा होता है
और उसके हाथों से जो अभी के लिए खून टपक रहा था वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो ऑलमोस्ट अपने आप को खोने के एज पर होता है, मगर मास्टर उसे समझा रहे होते हैं। मगर जो जियान होता है वो भी के लिए बस डेप्यूटी चीफ के 1000 टुकड़े करना चाहता होता है। मगर तभी मास्टर जियान के पास आते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं, बोलते हैं जियाओ प्लीज़ शांत हो जाओ। और जब जियान मास्टर्स के चेहरे को देखता है तो उसका गुस्सा शांत होने लगता है और फिर से अपनी नॉर्मल रूम के अंदर आ जाता है। ये देखकर डेप्यूटी चीफ थोड़ा सा निराश हो जाता है और बोलता है जियान अभी के लिए वो तोशे एंशिएंट जेड का पीस मुझे दे दो। ये सुनकर जियान बहुत ही काम तरीके से जवाब देता है, तुझे अभी के लिए मेरे चेहरे पे अभी के लिए क्या दिखाई दे रहा है? अगर ये तूशेन एंशिएंट जेड का पीस मैंने तुम्हें दे दिया ना, तो मेरे फादर की लाइफ तुरंत खत्म हो जाएगी। इस वजह से तुम अभी के लिए इसके बारे में भूल ही जाओ। अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें मेरे फादर को मेरे पास लाना होगा, और साथ ही इस जेड पीस के अंदर मेरे फादर की सोल एनर्जी है। इस बंदर को अगर इस बात का पता चला कि वो सोल एनर्जी बंद हो गई है, तो तुम इस जेड को भूल जाना, क्योंकि इसे मैं दे दूंगा गू क्लैन को, और फिर तुम्हें ये सिर्फ सपने में मिलेगा। ये सब सुनकर डेप्टी चीफ की हवा चेंज हो जाती है और वो गुस्से से चिल्लाता है, क्या तुम अभी के लिए बस एक मामूली से जेड के चक्कर में अपने फादर को मरवाना चाहते हो? ये सुनते ही जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि ये तूशेन एंशिएंट जेड हॉल ऑफ सोल के लिए जान से भी ज्यादा की कीमती है। इस वजह से किसी भी हाल में वो नहीं देना था जब तक उसके फादर की लाइफ सेफ नहीं होती। वहीं पे फिर डेप्टी चीफ बोलता है, जैसा कि फर्स्ट एल्डर ने तुम्हारे बारे में बोला था, तुम वैसे ही एकदम रूथलेस इंसान हो। तुम इतनी आसानी से भावना में नहीं बहते हो, इस वजह से तुम्हें भड़काने वाली ट्रिक्स काम नहीं करेगी। लेकिन तभी जियान बोलता है, अगर तुम यहाँ पर अपनी एक्चुअल बॉडी को नहीं लाने वाले हो तो फिर तुम्हें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से दौड़ वगैरह हो लो। ये सुनकर डेप्यूटी बोलता है, जियान दो थोड़ा सा थम जा, अभी के लिए तुम्हें इतना हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। खाली ये तुम्हारी फालतू की अलायंस बन चुकी है, इससे तुम अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझ रहे हो। तुम्हें अभी के लिए हॉल ऑफ सोल की असली स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता है। अगर हमने दिखा दी ना तो तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, और अलायंस का जो चूरन तुम सबको चटा रहा है ना, वो तेरी जीभ में घुस जाएगा। पिल टावर हमारा हॉल ऑफ सोल थोड़ी बहुत इज्जत देता था, हम सोचते थे अच्छे लोग हैं, इनको रहने दो, इन्हें हवा में उड़ने दो। मगर अब जो तुम फालतू के एक्शंस ले रहे हो ना, अब जो हम तुम्हारे साथ करने वाले हैं ना, बैम्बू में तंबू डाल के तुम सोच भी नहीं सकते। तुम तैयार हो जाओ पूरी तरीके से खत्म होने के लिए। फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली, तुम तो हमारे सामने ना 3 में ना 13 में। अगर तुम अलायंस के चक्कर में पड़ गए ना, तो तुम लोगों की मदरबोर्ड बना दूंगा। तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तुम्हारा पूरा सेक्ट कुछ ही पल में खत्म हो जाएगा। वहीं पे ये सब सुनकर फर्स्ट एल्डर भी गुस्से में आ जाता है और बोलता है, मैं तो तेरे में बैम्बू का स्टॉक बना दूंगा। तुम लोगों की अभी के लिए इतनी औकात नहीं है कि तुम हमारे सर पे चढ़ के हमें धमकी दो। और यहाँ पे फेतियान और फेरी क्विंग भी आईब्रो शार्प कर लेते हैं, मगर वो ज्यादा कुछ नहीं बोलते। और यहाँ पे हॉल ऑफ सोल का डेप्यूटी चीफ भी समझ जाता है कि ये लोग धमकी से नहीं डरने वाले हैं। और यहाँ पे जो जियान होता है वो अपनी हैविली फ्लेम एक्टिवेट करता है और बोलता है, अभी के लिए तो यहाँ से दफा हो जा, और हॉल ऑफ सोल का चीफ है डेप्यूटी, सबको बता देना कि मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जो मेरे सामने आएगा, उसे मार डालूंगा। और इतना बोलते ही जियान पूरे ब्लैक फॉग को जला डालता है और पूरी जगह को साफ कर देता है। मगर जब फॉग साफ होती है तब हॉल में एक आवाज गूंजती रह जाती है, हंसी की। कल के पैदा हुए लड़के तेरे अंदर कुछ ज्यादा ही घमंड है, और तुझे लगता है तू हमें टक्कर दे सकता है। शायद तुझे नहीं पता कि तेरे एंसेस्टर शॉजन, उसका भी हम लोगों ने तेल निकाल दिया था। तेरी 1 स्टार 2 सिंह की 12 मार अब कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर तू गलती से मेरे सामने आ गया ना, तो मैं तेरी बॉडी से तेरी गर्दन निकाल के फेंक दूंगा। और इतना बोल के वो चला जाता है। यहाँ पे मास्टर बोलते हैं, आखिर हॉल ऑफ सोल को हमारी अलायंस के बारे में कैसे पता चल गया, वरना वो अभी के लिए ऐसे धमकी देने नहीं आते। मगर जान को इन सब चीजों की चिंता नहीं होती और बोलता है, हॉल ऑफ सोल हमारी अलायंस से डरता है, इस वजह से वो इसे तोड़ने आया था। मगर अभी के लिए क्या आप में से किसी को इस डेप्टी चीफ के बारे में पता है? ये सुनकर सब लोग हेड नॉट करते हैं और फर्स्ट एल्डर बोलता है, अभी के लिए मैं इसे देखकर बता सकता हूँ कि ये हुन क्लैन का है, ये हॉल ऑफ सोल से नहीं है। और हुन क्लैन के अंदर इस जैसे वॉरियर्स तुम्हें काफी मिल जाएंगे। और अगर बात करूं इसकी पावर की, तो इसका लेवल 2 से इनके 3 स्टार से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अगर वो इससे ज्यादा पावरफुल होता तो वो यहाँ पे शैडो नहीं आता, वो खुद आता, क्योंकि तब इतनी पावर होती कि वो अकेला ही हम सबको पिटाई लगा सकता था। मगर 2 सिंह 3 स्टार की बॉडी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हमारे सामने अकेला लड़ सके। ये सब सुनकर जियान हेड नॉट करता है और बोलता है, अलायंस की सभी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, इसलिए जब हमारी अलायंस की घोषणा होगी तब हॉल ऑफ सोल बिल्कुल भी साथ नहीं बैठेगा, क्योंकि हमारा मेन एनिमी हॉल ऑफ सोल ही है। इसलिए अभी के लिए जंग कहीं भी छिड़ सकती है। और वो सभी लोग भी हेड नॉट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट एल्डर, फेरी क्वीन, ये सब पुराने खिलाड़ी हैं, धमकी से नहीं डरते। जब जियान देखता है कि कोई भी पीछे नहीं हट रहा, तो वो बोलता है, जैसे कि अभी के लिए सभी लोग तैयार हैं, तो कुछ ही पल में मैं पूरी अलायंस की घोषणा सेंटर प्लेन के अंदर करवा दूंगा, और जितना जल्दी हो सकेगा सारे ग्रुप्स को एक साथ जोड़ दूंगा वर्म हॉल के जरिए, जिससे हम लोग आसानी से ट्रेवल कर पाएंगे एक दूसरे के पास। क्योंकि अगर अलायंस के बारे में सबको पता चल गया तो जंग कभी भी छिड़ सकती है।
तब हमें अपने रिसोर्सेज को बहुत फास्ट मूव करना पड़ेगा। वहीं पे फर्स्ट एल्डर हेड नॉट करता और बोलता है अब हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जल्दी अपने सेक्शन में जाके वर्म होल की तैयारी कर देनी चाहिए। सब लोग हेड नॉट करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं मास्टर और जियान उन्हें रास्ता दिखाते हैं और कुछ देर में सब चले जाते हैं। पल भर में हॉल में सिर्फ मास्टर और जियान रह जाते हैं और उन्हें फील होता है कि एक बड़ा तूफान उनकी तरफ आ रहा है। कुछ दिन बाद सेंट्रल प्लेन में सब कुछ शांति से चल रहा होता है, मगर अचानक एक बड़ा बम फूट जाता है। एक अलायंस का अनाउंसमेंट। पिलर टावर, फॉलिंग स्टार पवेलियन, बर्निंग फ्लेम वैली और फ्लावर सेक्ट ने मिल के बनाई है एक अलायंस जिसका नाम है स्काई मैंशन। क्योंकि ये चारों सेंट्रल प्लेन में एक बड़ी रेपुटेशन होल्ड करते हैं, इसलिए ये कोलैबोरेशन सबके बीच नॉर्मल बात थी। पिलर एक बड़ा सिस्टम है जिसके पास स्ट्रॉन्ग पावर है और वो कई सेक्ट्स को जोड़ सकता है। इस वजह से परफॉर्मर्स रिवर्स अलायंस से ये 1000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अलायंस है। इस अलायंस की एक उंगली भी उठ गई तो पूरा दूसरा अलायंस खत्म हो जाएगा। और सबको यकीन हो चुका था कि अब हॉल ऑफ सोल की खतिया खड़ी होने वाली है, क्योंकि स्काई मैंशन अलायंस कमजोर नहीं है, ये हॉल ऑफ सोल की जीभ फाड़ देगा। इस वजह से सेंट्रल प्लेन की कई सेक्ट्स अब डिसाइड करते हैं ज्वाइन करने का, क्योंकि अगर स्काई मैंशन का सपोर्ट मिल जाए तो हॉल ऑफ सोल से नहीं डरना पड़ेगा और पिल टावर का सपोर्ट भी मिल जाएगा, तरक्की डबल स्पीड हो जाएगी। और इस तरह फॉलिंग स्टार पवेलियन के सामने लंबी लाइंस लग जाती हैं सेक्ट्स ज्वाइन करने के लिए। आप पूछेंगे बाकी 3 सेक्ट्स के पास क्यों नहीं गए? इसका जवाब कमेंट में दे देना और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।